मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन्दर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश जो आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित है, समय सार के कलशों पर आधारित है, उसका हम संवर निर्जर अधिकार के बाद बंद अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने कल तक पढ़ा था कि कर्मों के बंद के संबंध में जगत में तरह तरह की थ्योरियां, तरह तरह की जो है दर्शन मौजूद हैं। लेकिन वो दर्शन में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाने के कारण वो पूर्ण नहीं हो पाती। जैसे कि कर्म सिद्धांत को सारी दुनिया स्वीकार करती है। जैसा जीव कर्म करता है वैसा वैसा उसका भाग्य में लिखा जाता है, और वही भाग्य जब फलित होता है तो वो दुखी सुखी होता हुआ देखा जाता है। तो जितनी व्यापकता से ये सिद्धांत जैन दर्शन में बताया है, उतनी व्यापकता से कहीं बताया नहीं गया। आधी अधूरी कल्पनाएं हैं, और वो आधी अधूरी कल्पनाएं उनको उसका पूरा सोल्यूशन देती नहीं। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है वो यही चल रही है कि जो बंद होता है उस प्रक्रिया को जानना आवश्यक है कि कर्म का बंद होता किस प्रकार से, उसमें क्या क्या चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपन ने कल पढ़ा था कि आश्रव जो है बंद का मुख्य कारण है, मुख्य स्रोत है, क्योंकि जब स्रोत ही बंद हो जाएगा तो फिर बंद होने का सवाल ही नहीं। लेकिन स्रोत जारी है। उन स्रोतों में, आश्रव के भेदों में, जो बहुत सारे भेद हैं, इनका वर्णन मैं आगे करूंगा। जो योग है, योग भी एक उसका आश्रव का स्रोत है। लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी से ये सिद्ध किया कि मात्र योग के होने से कर्म का बंध नहीं होता। और भी दूसरी बात बताई कि जो इंद्रियों के होने से, शरीर के होने से या वस्तुओं के होने से बंध नहीं होता। तो बंध वास्तव में किस तरह से होता है उसका चित्रण उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। जिसको आप एक एक बारीकी से समझेंगे तो हमको, जैसे आज जो यहाँ पे घर घर में विशुद्ध सागर महाराज आए थे, तो उन्होंने अपनी वाणी में बहुत अच्छे ढंग से एक छोटी सी बात कह करके और उसके द्वारा बताया था कि जैसे जो अश्लीलता है या गंदगी है वो किसी इंद्रिय में नहीं है। आंखों का उदाहरण दिया उन्होंने कि आंखों के अंदर में कोई अश्लीलता नहीं, हो तो निर्मल है। लेकिन उससे और उसके द्वारा जो दृश्य देखे जाते हैं उनमें भी अश्लीलता नहीं। अश्लीलता तो उन परिदृश्यों में, उन बैकग्राउंड में बसे बसे हुए हमारे मन की वासनाओं में है। जो हमारे अंदर में जो राग द्वेष आदि भरा हुआ है, अर्थात हमारा जो दृष्टिकोण मलिन हो रहा है, उस दृष्टिकोण की मलिनता के कारण ही वस्तुओं में अश्लीलता दिखाई देती है हमको। और वो अश्लीलता हमें अच्छी भी लगती। तो उसका एक ही पहलू है कि ना आंखों में दोष है, ना इंद्रियों में दोष है, ना कहीं और दोष है, बल्कि दृष्टि में दोष है। उन्होंने कहा कि मन भी जो है हमारे संयम का साधन बनता है। मन को हम दोषी ठहरा देते हैं तो मन भी ऐसा नहीं। लेकिन मन अगर वो मिथ्या भावों से प्रेरित है तो अवश्य ही हम ये कहते हैं कि ऐसा मन जिसके अंदर में मिथ्या दृष्टि बसी हुई है, ऐसे मन के माध्यम से इंद्रियों के विषयों के ग्रहण होने पर राग द्वेषों का सानिध्य मिलने के कारण नवीन कर्म का बंध होता है। तो अपन वो जो एक एक कारण ढूंढ रहे हैं आज, उसके अपन और आगे चलते हैं।
अपन ने ये पढ़ा था, कर्म बंधन व उसका फल भोग ही संसार है, हमने पढ़ लिया था। हाँ, कर्म बंधन व उसका फल भोग ही संसार है। संसार दुखमय है, यह सभी मत मतांतरों का अनुभव है। इस बंधन का हेतु कारण क्या है? यह ना जानने के कारण जीव भ्रम में है। वह उस दुख को दूर करने के विविध उपाय करता है, पर असफल रहता है, क्योंकि यथार्थ कारणों का ज्ञान उसे नहीं है। कोई कहते हैं कि लोक में कर्मण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, अतः जीव स्वयं उनके मध्य पतित होने से उनसे बंध जाता है। आचार्य कहते हैं कि बंधन का यह सही हेतु नहीं है। कर्मण वर्गणाएं तो सारे लोकाकाश में है। यदि उनकी उपस्थिति मात्र से जीव कर्म के बंधन में आ जावे, तो सिद्ध परमात्मा भी पुनः कर्म बंधन में आ जावेंगे। अतः यह कारण सही नहीं है। फिर दूसरा कारण किसी ने बताया। कोई कहते हैं कि मन वचन काय की क्रिया जीव करता है, अतः कर्माश्रव होता। कर्माश्रव होगा तो बंध भी होगा। जैन ग्रंथकारों ने आश्रव के कारण मन वचन काय के योग बताए हैं, है ना, क्रिया को नहीं बताया। आचार्य कहते हैं कि मन वचन काय की क्रियाएं यदि बंद करता हो, तो वीतराग प्रभु के अरहंत दशा तक योग है। योग के कारण ही ये मन वचन काय की क्रियाएं चलती हैं। तो जब योग है तो वे भी बंधन बद्ध हो जाएंगे। अगर इस थ्योरी को अपन माने कि मन वचन की काय के योग के कारण या मन वचन काय की क्रिया के कारण बंद होता है, तो बोल रहे हैं अनंत भगवान का जो उस अवस्था में मन भी होता है, वचन भी होते हैं और काय भी होता है। तो ये तीनों प्रकार से प्रवृत्ति होने के बावजूद भी उनको का नवीन कर्म बंद नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि मन वचन काय की क्रिया मात्र से बंद नहीं हो। फिर किसी ने प्रश्न पूछा था, क्या वीतराग छद्मस्त 11वें 12वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में केवली के कर्म बंद नहीं होता? एक साता वेदनी का बंद तो वहां भी ग्रंथ में लिखा था। तो इसमें अपन ने स्थिति के सब बारे में पढ़ा था कि कम से कम अगर कोई कर्म की जो एक बंद होता है तो उसकी स्थिति 12 मुहूर्त तक होनी चाहिए। 12 मुहूर्त मिनिमम है। अगर 12 मुहूर्त तक उसका बंद नहीं होता है तो वो बंद में नहीं आता, है ना, मैंने पढ़ा था। वेदनीय कर्म का जघन्य स्थिति बंद 12 मुहूर्त का होता। यदि स्थिति बंद केवली भगवान को होता तो कम से कम 12 मुहूर्त का बंद होता। एक समय का स्थिति बंद किसी कर्म का होता नहीं, है ना, और उनका एक समय का ही है वो। अतः सिद्ध है कि आश्रव होता है, प्रकृति प्रदेश बंद होता है, पर स्थिति अनुभाग बंद नहीं होता। एक समय मात्र संबंध होकर छूट जाते हैं, उसे ही समय स्थिति वाला बंद लिखा है। यहाँ बंद शब्द उपचरित है। उपचरित माने खाली कहने के लिए। नाना प्रकार के वैभव तथा पंचेंद्रियों को अच्छे लगने वाले जो विविध करण यानी साधन हैं, उनके कारण जीव बंधन को प्राप्त होते हैं, ऐसा कोई कहता है ना। कि पंचेंद्रिय के विषय सामने आपके 56 प्रकार के भोजन रखे हों, अच्छे अच्छे वस्त्र रखे हैं, संगीत का साधन हो, तो वो सब जो सामग्री है वो बंध का कारण है, ऐसा कोई कहता है। आचार्य कहते हैं कि यह भी ठीक नहीं है। यदि ऐसा हो तो भगवान तीर्थंकर के समो शरण में अचिंत्य विभूति है, नाना करण साधन भूत हैं, पर उनके कारण वे तो बंधन को प्राप्त नहीं होते। तो इसका अर्थ क्या है कि कितनी सामग्री हमारे पास बिखरी पड़ी हो, है ना, लेकिन फिर भी अगर उसका उनसे राग नहीं है तो उससे बंध नहीं होता। कोई कहते हैं कि एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय पर्यंत जो जीव राशि है, उसके वध से हिंसा का जन्म होता है, ये भी मैंने कल पढ़ा था, और उससे कर्म का बंधन होता है। आचार्य कहते हैं कि यह भी उसका मूल कारण नहीं है। सभी जीव अपनी आयु के क्षय से मरण को प्राप्त होते हैं। यदि उनके मरण मात्र से कोई जीव कर्म बंधन को प्राप्त हो, अपराधी हो, तो जगत में कोई साधु अहिंसक या निरपराधी रह ही नहीं सकेगा। क्योंकि कोई ना कोई कारण से उनके शरीर से टकरा कर कोई जीव मर जाए, या जबरदस्ती उनके मुंह उन्होंने खोला किसी भोजन ग्रास वगैरह लेने के लिए, उस बीच कोई मच्छर आदि घुस जाए, उसका मरण को प्राप्त हो जाए, तो थोड़ी उनका दोष है उसमें। तो इसलिए ये खाली वो जीव इतने मर रहे हैं,
और उसके कारण से उनको अपराधी ठहराएं, बोले वो भी कर्मबंध का वास्तविक कारण नहीं है। उसकी उन्होंने उदाहरण दिया कि ईर्ष्या समिति से चलने वाले साधुजन सावधान होकर चलते हैं, बचाव रखते हैं, चार हाथ आगे तक का देख के चलते हैं, और एक एक कदम जमीन पर लगभग फूंक फूंक के रखने जैसी बात रहती है। तो इसलिए उस सावधानी के बावजूद भी जब उन्होंने पैर उठाया, ठीक उसी समय कोई जीव पैर रखते से पहले पहले आकर आ गया, तो उस मरण को प्राप्त हुआ था पूरी सावधानी के बावजूद। तो बोले कि अगर ऐसे जीव का घात न हो जावे फिर भी कदाचित जीव मर जाता है तो उन्हें भी कर्मबंध नहीं होगा, है ना। जबकि आगम का वचन है कि समिति से प्रवर्तमान साधु के शरीर आदि निमित्त को पाकर किसी प्राणी का मरण हो जाए तो उस निमित्त से भी उन्हें हिंसा का पाप या बंध नहीं होता, अन्यथा इस आगम का आगम वाक्य का विरोध हो जाएगा। नहीं तस्य तन्निमित्तो बंध, अतः चेतन अचेतन द्रव्य का बध भी बंध का कारण नहीं है। तो बोले अब क्या रह गया, और कौन सा कारण रह गया। तो प्रश्न किया, जब कर्म से भरा हुआ जगत, मन वचन काय की क्रियाएं, पंचेंद्रियों के रमणीक अरमणीक विषयभूत पदार्थ तथा चेतन आदि बद्ध, ये सब बंधन के कारण नहीं है, तब जीव के बंध का बाकी और क्या कारण हो सकता है। समाधान दिया, बंध का कारण पर पदार्थ नहीं होता, स्व अपराध ही होता है। अतः जब जीव का उपयोग रागादि विकारों से विकृत होता है तब वे ही अशुद्ध उपयोग स्थित रागादि परिणाम जीव को कर्म बंध के कारण होते हैं, ये ही मूल हेतु है। इस कारण की विद्यमानता में अन्य सब हेतु उपचार से हेतु बन जाते हैं, और रागादि विकारों के अभाव में वे सब हेतु कर्म बंध के हेतु नहीं बनते। बंध का अन्वय व्यतिरेक पूर्ण रीत्या जीव के रागादि अशुद्ध भावों से है, अतः वे ही कारण यथार्थ कारण मानना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे मुख्य रूप से जो कारण है, एक तो वो कारण होता है, दूसरे उसके सहकारी कारण बन जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने प्लान किया कि किसी को जो है मार डालना, तो उसने उसके लिए प्लान किया और उसने बहुत सारी चीजों के जो बारे में सोचा, तो उसमें उपयुक्त होने वाले वो जो हथियार आदि हैं वो भी उसके सहकारी कारण हो सकते हैं निमित्त बनने के लिए। लेकिन अगर उस जीव ने उन मारने का नहीं सोचा होता तो वो जो हथियार है उनका कोई उपयोग नहीं होता, उन्हें तो कारण कह नहीं सकते। ये चाकू छुरी मेरी टेबल पर रखे हैं, इस मात्र से किसी का बद हो गया तो वो मैं जिम्मेवार थोड़ा, वो हथियार रखे रहने से हथियारों का कोई कसूर थोड़ा। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जब जीव का उपयोग रागादि विकारों से विकृत होता है तब वे ही अशुद्ध उपयोग स्थित रागादि परिणाम जीव को कर्म बंध के कारण होते हैं, यही मूलभूत हेतु है, मूल हेतु यही है। और जब ये होता है तब यानी रागादि परिणाम होते हैं, तो रागादि परिणाम में जो निमित्त बनते हैं वो सब भी उसमें किसी न किसी अपेक्षा से वो उनको सहयोगी कारण बता दिया जाता है। लेकिन मूल कारण अगर राग आदि नहीं हो तो बाकी के जो सहयोगी कारण हैं, जैसे इंद्रिय के विषय विषयों से संबंधित चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको खाने वाले खाने का स्थान हो, वो वातावरण हो, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। इस कारण की विद्यमानता में अन्य सब हेतु उपचार से हेतु बन जाते हैं, और रागादि विकारी विकारों के अभाव में वे सब हेतु कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते। बंध का अन्वय व्यतिरेक पूर्ण रीत्या जीव के रागादि अशुद्ध भावों से है, अतः वे ही कारण यथार्थ कारण मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल कलश में नृणाम पद दिया है जिसका अर्थ होता है मनुष्यों के बंध का कारण रागादि से उपयोग की एकता है। तो क्या बंध मात्र मनुष्यों को होता है अथवा मनुष्यों के सिवाय अन्य जीवों को बंध के कोई अन्य कारण है, या उनके बंध ही नहीं होता।
है ना। अपन मनुष्यों के कर्म की बंद करते हैं, तो कर्म जो है और गतियों में भी होता है क्या? किसी को मालूम हो तो बताओ भाई, कौन कौन सी गतियों में कर्म बंद होता है और किस में नहीं होता? हाँ, कौन सी गति ऐसी है जिसमें कर्म बंद नहीं होता? बोलिए शिवजन सर। देखिए, कोई गति ऐसी नहीं है जिसमें कर्म बंद नहीं होता। हाँ, सभी सभी गतियों में कोई ना कोई बंद तो होता ही है। बराबर। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल। देव गति में भी होता है क्या? देवगति में भी होता है, बिल्कुल होता है। देवगति में भावों का व्यापार तो चलता ही है सर। हाँ। चाहे बंद पुण्य का बंद हो या पाप का बंद हो, बंद तो होता ही है किसी न किसी तरह से। क्या विपुल जी, एक इंद्रिय जीव को बंद होता है क्या? हाँ जी सर, जरूर होता होगा। क्योंकि उसको तो और भी ज्यादा बंद होता होगा, क्योंकि वो अ, हाँ, बराबर, मतलब बोलिए। वहां पे लिमिटेशन रहेगी, तड़पता होगा एक इंद्रिय जीव तो और भी ज्यादा उस गति से निकलने के लिए, तो बंद तो होता होगा। क्योंकि उसको कोई देखिए उपाय भी नहीं सूझता। देखिए, वो जो एक इंद्रिय जीव होता है, उसको जो आर्धधान रौद्रधान जो दो चीज बताते हैं आप, हाँ जी। तो जो असाता कर्म का जो बंद होते हैं, जो 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 उसके कष्ट भोगता है, उससे बंद तो होता ही है उसको। बिल्कुल। कष्ट रहता है ना। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना जो है वो जीवों को लगी रहती है, और कर्म का फल जो है भोगता रहता है। और उसको जो है चेतना लगभग ना के बराबर प्रकट होती है, इसलिए वो उचित पुरुषार्थ करने में असमर्थ रहता है। इसलिए कर्म का बंध वहां निरंतर होता है, कि कषाय भी उसकी कृष्ण लेशा वगैरह होती। तो आपने सही कहा कि सभी गतियों में जीव अपनी अज्ञानता के कारण, अनादि अज्ञानता के कारण, मिथ्या दृष्टित्व के कारण, रागादि के कारण, उसे काय का राग है? सभी जीवों को अपने शरीर से विशेष रूप से राग है। जिस भी पर्याय में उसका शरीर होता है, उस पर्याय को, उस शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है। और इसलिए उस शरीर से हाथ लगते ही उसको लगता है कि मेरा नुकसान होने वाला है। ये जो धारणा है, यही सभी मिथ्या दृष्टियों के भरपूर पाई जाती है। और यहीं से सारे उत्पात शुरू होते हैं, और यही सब विघ्नों की जड़ है। ठीक है। कभी बोल रहे हैं, सभी जीवों को बंध का कारण अपना रागादि भाव रूप अपराध ही है, अन्य कुछ नहीं। जो मनुष्य शब्द दिया है, तो एक कलश में मनुष्य शब्द दिया है, तो मनुष्य का बोल रहे हैं, मनुष्य शब्द तो यहाँ उपलक्षण मात्र है। अर्थात मनुष्यादि के बंध का कारण यही है। मतलब चार गतियों के जीवों, उससे प्राणी मात्र को समझ लेना चाहिए। निर्णाम पद यहाँ जीव मात्र का बोधक है। रागादि रहित विरागी के कर्म बंध नहीं होता, इसे प्रकारांतर से प्रतिपादित करते हैं। जो राग से रहित है, अर्थात विरागी है, उसको बंध नहीं होता। कैसे? लोक कर्मत तो अस्तु, सो अस्तु चा परिस्पंदात्मकम कर्म तत् नान्यस्मिन् कारणानि सन्तु चिद चिद व्यापादनम चास्तु तत् रागादीनुपयोग भूमि मनयन् ज्ञानं भवन केवलम बंधम नैव कुतो अप्यपेत्य पेत्ययमहो सम्यक द्रगात्मा ध्रुवम। लोक कर्मण वर्गना से भरा हुआ हो तो हो, है ना। अब बोले पूरे में सब जो पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स हैं, उद्गल परमाणु के कर्मों से भरे हुए जो वर्गणाएं हैं, उनसे भरा हुआ हो। लोक कर्मण वर्गणाओं से भरा हुआ हो तो हो, जो योग प्रदेश चलनात्मक क्रियाएं भी हों, तथा इनके सबके साथ पांच इंद्रियों, मन तथा इनके साधन स्वरूप अन्य पदार्थ रूप कारण भी हों, तथा वह चेतन अचेतन का घात भी हो,
जो जो कपन कारण अपन पढ़े थे पहले। तथापि सम्यक दृष्टि जीव यदि उपयोग की भूमिका में रागादि रूप परिणमन नहीं करता और मात्र अपने ज्ञान स्वरूप में रहता है, तत्रूप ही परिणमन करता है, तो किसी भी प्रकार से उस सम्यक दृष्टि जीव को बंध नहीं होता। यह सुनिश्चित है, पक्की बात है ना। तो उन्होंने सारी चीज, सारे जो कारण अब उन्होंने बताए थे चेले ने, वो बोल रहे हैं कि मान लो वो सारे कारण भी हैं, है ना, लेकिन जीव को वो रागादि परिणाम ना हो और वो अपने ज्ञान स्वरूप में रहे, तो वो जो जो कारण चेले ने सजेस्ट किए थे, उन सारों के होने के बावजूद भी उसको कर्मबंध कतई नहीं होगा। भावार्थ है कलश 164 में, कौन कौन से हेतु कर्म बंध के कारण नहीं है, यह प्रतिपादित किया था। है, अपन ने पढ़ा था ना कि इससे कर्म बंध नहीं होगा, इससे नहीं होगा। इस 165 भी मैं उसी का विधि मुखेन निषेध किया है। इसमें बताया है कि सारा लोक कर्म से भरा है, तो भरा रहो। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंद होता है, तो होता रहो। पांचों इंद्रियों तथा मन व तत्साधन बाह्य पदार्थ हैं, तो बने रहो। चेतना चेतन पदार्थ का घात होता है, सो होता रहो। मात्र ये हेतु बंध के कारण नहीं है, किंतु ये सब बंध के कारण तब बनते हैं जब जीव स्वयं अपने उपयोग में रागादि रूप परिणमन करे। है ना, एक ही फैक्टर है क्या। इसके अलावा उसके अभाव में शुद्ध ज्ञान स्वरूप परिणमे हुए जीव को कदाचित भी कर्म बंध नहीं होता। ज्ञान की महिमा अगाध है, वह प्राप्त हो जाए तो स्वच्छंद आचार करने पर भी जीव कर्म से नहीं बंधता है। ज्ञान की महिमा अगाध है, वह प्राप्त हो जाए तो स्वच्छंद आचार करने पर भी जीव कर्म से नहीं बंधता। ऐसी शंका उठने पर उपदेशक का उपदेश का यथार्थ प्रयोजन निम्न कलश में आचार्य स्पष्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कि बोल रहे हैं कि ज्ञान की महिमा बहुत ज्यादा है। हाँ, इतनी है कि अगर वो प्राप्त हो जाए तो, एक्चुअली वो शंका उठाई उसने, प्रश्नकर्ता ने, तो कि ज्ञान की महिमा आप इतनी अगाध बता रहे हो कि अगर वो ज्ञान मिल जाए, पूरा परिपक्व हो जाए, तो भले ही जीव स्वच्छंद हो जाए आचरण से, तब भी उसे कर्म से वो बंधेगा नहीं। क्या ये बात सही है, ऐसा चेला पूछ रहा। तथापि न निरर्गलम चरितुमिष्यते ज्ञानिनाम, तदायतनमेव स किल निरर्गला व्यापृतिः। अकाम कृत कर्म तन्मतम कारणम ज्ञानिनाम, द्वयम नहीं विरुध्यते किमु करोति जानाति च। ऐसा उपदेश सुनने पर ज्ञानी पुरुषों को अनियंत्रित असंयमित आचरण करना उचित नहीं है, क्योंकि वह स्वच्छंद असंयताचार रूप निरर्गल प्रवृत्ति निश्चय से बंध का ही आयतन है। ज्ञानी के कार्य बंधकृत नहीं है। इसका यह अर्थ है कि बिना इच्छा के जो क्रियाएं ज्ञानी के होती हैं, वे क्रियाएं राग रस रहित होने के कारण बंध के लिए हेतु नहीं है। ज्ञानी ज्ञान क्रिया का करता है। कौन सी क्रिया करता है, मुख्य रूप से ज्ञान की क्रिया। अन्य क्रियाओं का कर्ता वो नहीं है, भले ही वे निरीक्ष ज्ञानी के होती हों। ज्ञानी उनका स्वामित्व भाव से करता नहीं है। यदि कहा जाए कि ज्ञानी जानता भी है और करता भी है, तो ऐसा कहना क्या विरुद्ध कथन नहीं है, अर्थात विरुद्ध है। ज्ञाता करता नहीं है और करता ज्ञाता नहीं है ना। ऐसा है, जो ज्ञाता है वो जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या लिमिटेशंस हैं, मैं कैसे मात्र भाव कर सकता हूँ, कोई शरीर आदि क्रियाएं मैं नहीं कर सकता। ऐसा वो ज्ञाता जानता है। जब जानता है तो वो कुछ भी करने का दम्भ भी नहीं भरेगा कि ये मैंने किया।
है। अगर कोई दम भरता है तो वो ज्ञानी है ही नहीं। भावार्थ है, ज्ञानी पुरुष के कर्मबद्ध, ज्ञानी पुरुष के पूर्वबद्ध इसकी आवाज आ रही? आपके यहाँ से आवाज आ रही सीवी जैन साहब? ज्ञानी पुरुष के पूर्वबद्ध कर्म के उदय में क्रियाएं होती हैं, वह उनका कर्ता नहीं है। कर्ता वह होता है जो इच्छा से, राग द्वेष मोह से उन्हें करता है। इच्छा मोह का परिणाम है। मोह का अभाव होने से ज्ञानी इच्छा नहीं करता। उसका निष्कांक्षित होना सम्यक दर्शन की एक आवश्यक भूमिका है। अतः वह करता नहीं है, ज्ञाता मात्र है ना? वो कुछ भी करता नहीं। आप बोले वो स्वच्छंद क्रियाएं कर रहा है, ज्ञानी है और स्वच्छंद क्रियाएं करे, ऐसा हो नहीं सकता। या तो वो ज्ञानी नहीं है, या ज्ञानी है तो स्वच्छंद क्रियाएं वो करेगा नहीं, है ना? अतः वह करता नहीं है, ज्ञाता मात्र है। यदि इस उपदेश के हार्द को हृदयंगम ना करके कोई अज्ञानी अपने को ज्ञानी मानकर इस आशय से कि मैं ज्ञानी हूँ, अतः मेरे कर्म बंधन तो होगा नहीं, मनमानी रागादि की क्रियाएं पंचेंद्रिय विषय भोग करे, तो उसकी इस अर्गला रहित, नियंत्रण रहित स्वेच्छाचारिता पर आचार्य प्रतिबंध लगाते हैं। देखो, वैसे तो क्या है कि जो मुनि संघ में जितने मुनि हैं वो सारे स्वयं ही ज्ञानी हैं। अपन ये मान के चल रहे हैं कि वो बाई एंड लार्ज जो है सभी के सभी सम्यक दृष्टि होंगे। और अगर नहीं भी है सम्यक दृष्टि, तब भी वो अनर्गल आचरण नहीं करते, पूरा डिसिप्लिन रखते हैं। और रही सही उसका डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आचार्य लोग बैठे हुए हैं, जो एक एक बात का नियंत्रण रखते हैं, वो इधर से उधर डामाडोल ना हो जाए, इसलिए उनके वो जो षट आवश्यक हैं उनमें ही वो इन्वॉल्व रहते हैं। उनको समय कहाँ है बाकी अनर्गल प्रवृत्तियों का करने का? तो बोल रहे हैं उनकी इस अर्गला रहित, नियंत्रण रहित स्वेच्छाचारिता पर आचार्य प्रतिबंध लगाते हैं। यह सुनिश्चित है कि व्यवहार चारित्र का अभाव हो और निश्चय चारित्र हो, ऐसा त्रिकाल में नहीं होता। देखो ये बात बहुत अच्छे से नोट कर लेना। कोई आपको भ्रमित करे कि साहब ऐसा है कि हम भले भले ही बाहर में हम जाके कुल्फी खाए आते हैं, हम जो अनछने पानी का कुछ भी खा पी लेते हैं, रात्रि भोजन भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा मन बहुत शुद्ध है, अंतरंग से हम देवशास्त्र गुरु के पक्के चेले हैं। ये व्यवहार की बातों में क्या रखा, भले ही हम पूजन आदि नहीं करते हो, लेकिन हम एकमात्र आत्मा का चिंतन करते हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसा कहने वाले पर कभी विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि व्यवहार चारित्र का अभाव हो और निश्चय चारित्र हो, ऐसा त्रिकाल में नहीं होता। यह तो हो सकता है कि बाहरी चारित्र हो और अंतरंग ना हो, है ना? बाहरी चरित्र हो भले ही दिखावे के लिए, लेकिन अंतरंग में ना हो, ये तो हो सकता है। लेकिन बाहर में चारित्र का सर्वथा अभाव हो और कहे कि अंदर में निश्चय की के दीपक जल रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। अतः जिसे अंतरंग में रागादि का अभाव हो, ऐसा साधु कर्मोदय जनित स्थिति में आहार आदि क्रिया करता है, पर निरिच्छ है, मतलब इच्छा नहीं उसकी। मतलब छठवें गुण स्थान में भी जो मुनिराज होते हैं वो चाहते नहीं है कि उन्हें आहार करना पड़े। और आप बोलोगे साहब ऐसा तो नहीं है, वो तो जाते हैं नियम से, उनको मालूम है कल कल आहार है, आहार की विधि जो है वो पड़गान वगैरह सब वो लेते हैं, वो विधि लेकर के जाते हैं। तो अगर उनके मन में नहीं हो कि आहार करना है, तो इस तरह की सब उसमें क्यों नहीं जुड़े? तो बताया जाता है कि वास्तव में साधु मात्र अपने संयम को बनाए रखने के लिए, संयम का साधन शरीर है, तो शरीर को इतनी एनर्जी खाली मिल जाए कि मेरा संयम पलता रहे, इस भाव से भोजन ग्रहण करता है। यानी वो खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते। तो ये विशेष अंतर है। अतः जिसे अंतरंग में रागादि का अभाव हो, ऐसा साधु कर्मोदय जनित स्थिति में आहार आदि क्रिया करता है।
है ना। कर्मोदय आहार संज्ञा है ना, तो वो कर्मों की स्थिति बनती है, उसमें उनको आहार लेना होता है छठवें गुण स्थान में। पर निरिच्छ है, निरिच्छ मतलब उनका उनको ऐसा तीव्र इच्छाएं नहीं होती। अतः मिथ्यात्वी की तरह बंद नहीं करता, अतः उसे अबंधक ही कहा। आहार लेने से बंद होता है क्या? अवश्य, अगर उसमें लोलुपता हो, अगर उसके प्रति राग हो तो बंद होता है। दूसरा किंचित बंद तब भी होता है जब आहार आदि की क्रियाओं में हमारे शरीर आदि के हलन चलन आदि होती है, भोजन आदि को निगलने का जो कार्य होता है, वो भोजन संबंधी चिंतन होना होता है, तो उन सब से किंचित बंद तो होता है। लेकिन ऐसा बंद नहीं होता जैसा कि अज्ञानियों को होता है। ऐसे जो जीव सदा ज्ञान भाव में रहते हैं, ऐसे श्रेणी पर आरूढ़ साधु तो बुद्धि पूर्वक समस्त बाह्य क्रियाओं से मुक्त हैं। उस कौन से श्रेणी आरोहण वाले जो जीव है ना, वो कैसे हैं? उनको बाह्य क्रियाएं कुछ चलती नहीं, भोजन आदि है नहीं, आहार है ना निहार है। उस काल में कर्मोदय वशात शरीर संबंध होने से शरीर की वर्गणाओं का आवागमन, श्वासोच्छ्वास नाड़ियां, यंत्र संचालन तथा अन्य शारीरिक क्रियाएं ध्यानावस्था में भी होती। यानी मुनिराज जब ध्यानस्थ हैं तो उनकी सांस चल रही है, और क्या चल रहा है? जो अंदर की नस नाड़ियां हैं वो अपना अपना काम कर रही है ना। शरीर से उनका संबंध है, वो अपना इंडिपेंडेंटली शरीर अपना कार्य कर रहा है, और आत्मा की प्रेजेंस का निमित्त पा करके वो सारे तंत्र जो है चैतन्यता को प्राप्त कहे कहे जाते हैं। ध्यानावस्था में भी होती हैं, अथवा वचन वर्गणाओं मनोवर्गणाओं का आवागमन होता है, उससे आत्म प्रदेश की जो क्रियाएं हैं वे रागादि इच्छा पूर्वक नहीं है, अतः ये भी कर्म बंधन का कारण नहीं। जब ध्यान की स्थिति में बैठे हैं जीव, मुनियों की बात तो छोड़ो, इवन आप और हम भी, जिस समय वो जो जो ध्यान हमें सिखाए जाते हैं, जो हमारे बस के हैं, उन ध्यान में अगर हम अकशाई होकर मंद कशाई होकर कुछ क्षण ठहरते हैं, तो उसमें हमारे उन मंद कषायों का निमित्त पा करके कर्मों का तीव्र बंध नहीं होता। इसलिए जो मंदिर वगैरह में हम पूजन क्रियाएं आदि करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जाप आदि देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उस काल में कषायों से मन हट जाने के कारण से जो बंध होता है वो बहुत ही मिनिमम अनुभाग और मिनिमम स्थिति वाला ही होता है। वहां मात्र प्रकृति प्रदेश बंध है, या अल्प स्थिति अनुभाग है, जो मैंने आपसे कहा, वह अवंधक ही है, ऐसा जानना। अपने स्वभाव से रमण करना तथा रागादि रूप परिणमन करना, ये दोनों कार्य एक साथ नहीं होते, अतः दोनों क्रियाएं एक साथ होना विरुद्ध हैं। कि हम बोले साहब कि अपन दोनों काम करते जाएंगे, हम अपने रागादि क्रियाएं भी करते रहेंगे, खाना पीना भी खाते रहेंगे, और भगवान का चिंतन भी करते रहेंगे, अपनी आत्मा का चिंतन भी करते रहेंगे, तो बोले ये दोनों चीजें एक साथ होती नहीं। अगर हो तो फिर तो वो आदमी करता ही रहे। कुछ विशेष धर्म है ना, ऐसे संप्रदाय हैं जिनमें हिंसा आदि को भी धर्म का स्वरूप माना गया है, मांसाहार को भी धर्म का एक भाग माना गया है, बलि देने को भी धर्म का मार्ग माना गया है। तो ऐसे धर्म में इसीलिए प्रसार ज्यादा होता है कि ये बढ़िया है, हमें अपनी पंचेंद्रियों की लिप्साओं को भी पूरा करने का मौका मिलेगा और धर्म भी होगा। तो वीतराग मार्ग में ऐसा धर्म नहीं होता, अतः दोनों क्रियाएं एक साथ होना विरुद्ध है। इस दो देखो अपन को, इसलिए वो जो मुनिराज को पूरा दिन जो उनकी वो जो चलती है ना प्रक्रियाएं, कि अब उनको सामायिक में खड़े हैं तो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कभी क्लास ले रहे हैं, तो कभी ग्रंथ लिख रहे हैं, तो वो सब इसमें क्यों लगे रहते हैं? जिससे कि उनका उपयोग रागादि वाली वस्तुओं में, रागादि विषयों में ना जाए, कम से कम जाए। कम से कम जाने का अर्थ है जैसे भोजन आदि के काल में, या कभी किसी ने कोई प्रश्न आदि पूछे तो किसी प्रश्न पर हमें बहुत अच्छा लगा कोई व्यक्ति, तो थोड़ी उसकी तारीफ कर दी, ऐसे छोटे मोटे राग आदि के प्रसंग आते हैं। और बाकी बाई एंड लार्ज तो इन सब से बचा रहता है। इसलिए
वो जो प्रक्रियाएं होती हैं मोक्ष मार्ग में जाने वाली, वो इस लोक में भी सुख का कारण बनती हैं, क्योंकि आकुलताएं कम रहती हैं, और हाँ, परलोक के लिए भी सुखद सामग्री का संचय करने वाली होती है। अतः दोनों क्रियाएं एक साथ होना विरुद्ध है। इसी विषय को और स्पष्ट करते हैं। जानाति जैसा न करोति करोति यस्तु, जानात्ययम न खलु तत्किल कर्म राग है। रागम तबोधमय मध्यवसाय माहु, मिथ्या दशैसा नियतम सही बंध हेतु। जो जानता है वह करता नहीं है, जो जानता है वह करता नहीं है, जो करता है वो जानता है। करना ही करना है वह निश्चय से राग है। राग को अज्ञान रूप अध्यवसान कहते हैं। वह अज्ञान भाव नियम से मिथ्या दृष्टि जीव को होता है, और वही अज्ञान भाव बंध का कारण बनता है। अपन वो एक कहानी सुनते हैं ना, कि वो एक बार एक मुनिराज जो है वो बैठे हुए थे, और वहां से कोई एक कसाई निकला, हाथ में छुरा था उसके, और वो उसने महाराज से पूछा कि महाराज यहाँ से कोई गाय निकली क्या अभी? तो महाराज ने सोचा कि अगर इसको उत्तर नहीं दूं तब भी ये रुष्ट हो जाएगा, और उत्तर देता हूं तो ये गाय मारी जाएगी। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने उससे कहा, उसकी कई कहानियां हैं, तो उससे कहा कि भैया, जो जानता है वो कहता नहीं, वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं। उसके समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं बाबा। तो उसने कहा, महाराज आप अपने पधारो, अपना जो काम करना करो, मैं आपसे नहीं बोलना चाहता, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। तो उन्होंने यही शब्द कहे थे जो यहाँ आ रहा है ना, कि जो जानता है वह करता नहीं, और जो करता है वो जानता नहीं। करना है वह निश्चय से राग है। हम और आप भी कुछ करते हैं नहीं है, लेकिन कर्तृत्व का जो भाव है, कर्तृत्व का जो राग है, वो जरूर बना रहता। करता है वह निश्चय से राग, करना है वह निश्चय से राग है। राग को अज्ञान रूप अध्यवसान कहते हैं। वह अज्ञान भाव नियम से मिथ्या दृष्टि जीव को होता है, और वही अज्ञान भाव बंध का कारण बनता है। सम्यक दृष्टि जीव अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता है, अर्थात अनुभवन करता है। वह कर्मोदय जन्य फलों की इच्छा नहीं करता। जो जीव कर्मोदय जन्य फलों में, सुख दुखों में राग द्वेष रूप इच्छा करते हैं, अर्थात तद्रूप परिणमते हैं, वे मिथ्या दृष्टि स्व आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने में असमर्थ हैं। कर्मोदय जन्य फलों में, जैसे कर्म का कोई उदय हुआ, और उदय देखो सब उदय से ही चलता है। जब जैसे मेरी इच्छा हुई कि आज मैं जो हूँ ये फला फलान चीजें खाऊं, आज मैं फला फला घर जाऊं, आज फला जो है दर्शनीय स्थान देखने के लिए जाऊं, तो ये जो मेरे अंदर जो भावों की उत्पत्ति होती है, ये भी किसी ना किसी पूर्व कर्म के फल का निमित्त होती। उससे जो है मुझे इस तरह की तृष्णा आदि के भाव होते हैं, और उनसे जन्य जो वस्तुएं इकट्ठी होती हैं, उनमें सुख दुख राग द्वेष रूप इच्छाएं होती हैं, और उनके फलस्वरूप जीव अपने कर्मों का बंध करता। वे मिथ्या दृष्टि स्वात्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने में असमर्थ हैं। ऐसा फुर्सत नहीं हमें अपने अपने जो आवश्यकताओं की पूर्ति से ही फुर्सत नहीं, तो कहाँ मैं आत्मा का चिंतन करूं। कर्मोदय के फल को स्वीकार करना, अर्थात तद्रूप परिणमना ही राग है। यही रागादि परिणमन अज्ञान भाव है। सम्यक दृष्टि कर्म के प्रति व फल के प्रति निष्कांक्ष है। भले ही उद्यागत कर्म का फल उसे भी भोगना पड़ता है, सो वह पूर्वबद्ध कर्मों का भोगता तो है, पर नवीन कर्म बंध का करता नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव स्वरूप अनुभवन के अभाव में
पर में स्वत्व का अनुभव करता है, अतः पर के प्रति उसे मोह है। अपन जानते हैं ना, अपने जो मिथ्या दृष्टित्व के कारण हम पर में कुछ बिगाड़ सुधार कर सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। तो जो हमारे हैं, स्वजन है, उनसे हम क्या बोलते हैं, कोई परेशानी आने, भैया घबराना मत, अभी तो मैं बैठा हूं, अभी तो मैं हूं ना। तो ये क्या भाव दर्शाता है, उस जीव के प्रति मेरा मोह, और अपने शरीर को स्वरूप, अपना स्वरूप मान करके उसकी तरफ से दम्भ भरना कि अभी तो मैं हूं। तुम तो हमेशा से हो और हमेशा रहने वाले, लेकिन जिस तुम की बात कर रहे हो कभी तो मैं हूं, वो तो पर्याय भर उसका ही है। अभी तो मैं हूं जिसका कोई भरोसा नहीं। वह पर की अभिलाषा करता है, जिसकी अभिलाषा करता है उसका लोभ है। मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, क्यों हो? बोले, अरे आपको नहीं मालूम, पुत्र है तो हमारे बुढ़ापे की लाठी, वो हमें जो है वो सहारा देगा। हमारा जो धन जो हम नहीं ले जा पाएंगे वो उसको ही तो दे के जाएंगे। तो उसके प्रति लोभ है। वह पर की अभिलाषा करता है, जिसकी अभिलाषा करता है उसका लोभ है। उसके बाधक के प्रति क्रोध है। पर की प्राप्ति होने पर उस वस्तु का अहंकार है। न प्राप्ति होने पर तत्प्राप्ति के लिए कूट कपट का प्रयोग है। इस प्रकार से चारों प्रकार की कषायों को अपने में उत्पन्न करता है। इस अज्ञान भाव का कर्ता नियम से मिथ्या दृष्टि है, और वह अज्ञान भाव ही नियम से उसके बंध का कारण है। तो इन्होंने एक प्रश्न दिया है, उसका उत्तर मैं आपसे पूछूंगा। लोक में यह कहावत प्रसिद्ध है कि जो करता सो भोगता, और जो भोगता सो करता। इसलिए जो कर्म के उदय को भोगेगा वह करता भी होगा, और जो करेगा वह भोगेगा भी है। तो इसका उत्तर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, हमने क्या बोला। ऐसा नहीं है। प्रथम वाक्य तो ठीक है कि जो करता है वह भोगता है। जिन जीवों ने पूर्व में अपने स्वरूप दृष्टि के अभाव में रागादि रूप परिणमन किया है, अपनी उस अज्ञान दशा में उन्होंने अपने को कर्म के बंधन में बद्ध किया है। यहाँ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बांधता है ऐसा कहा है, वह उस कर्म के बंध के फल का भोगता भी अवश्य होगा। संसार परिभ्रमण ही उसका फल भोगना है। दूसरा वाक्य की जो भोगता है सो करता है, ये ठीक नहीं। कारण ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, उसे आत्मदर्शन हो चुका है, वह अपने स्वरूप की अखंड सत्ता स्वीकार कर चुका है, उसे पर में निजपने का बोध अब नहीं है। जिनको ही निज मानकर उसमें ही रुचि है, पर को अपने से सर्वथा भिन्न देख उसमें पूर्ण अनासक्ति, अनाकांक्षा, उपेक्षा भाव, राग द्वेष से रहित पने का भाव उत्पन्न हो गया है। अतः ना उन्हें चाहता है, ना उनमें सुख दुख मानता है। देखो, मेरा प्रश्न ये है कि वो जो सम्यक दृष्टि है वो भले ही अभी ऐसा नहीं मानता, लेकिन जब वो मिथ्या दृष्टि था तो उसने बहुत सारे कर्मों का बंध किया, छोटे छोटे कर्मों का बंध किया। तो उसको सम्यक दृष्टि होने पर उसको उसका कुछ लाभ मिलता है क्या? ये थोड़ा बताइए। अज्ञान दशा में बहुत सारे बंध किए उसने, अब सम्यक दृष्टि हो गया तो उसका कोई लाभ थोड़ी होगा, होगा क्या? सम्यक दृष्टि होने से जी। उसके कर्मों में जब उदय होंगे तो उसमें संक्रमण होगा, ये उसको लाभ मिलता संक्रमण होगा मतलब क्या हो जाएगा संक्रमण होके? है। वो जो उनकी स्थिति अनुभाग कम हो जाएंगे, जो कर्म उदय जो आएंगे कर्म भोगने के लिए। स्थिति न हो। कर्म तो उसे भोगने पड़ेंगे, जी। मगर वो एक ज्ञाता की तरह वो उस कर्मों को भोगेगा। हाँ। इसमें राग द्वेष नहीं करेगा, कोई असाता कर्म, मतलब अपना इस तरह के रुद्र भाव और वो भाव नहीं करेगा। उनमें मगर संक्रमण हो जाएगा। उनमें संक्रमण जरूर होगा। आपने राजा श्रेणी का उदाहरण दिया ना था, जी। वो उसका सातवें नरक की बंदी बंधा था, वो तो एक नरक में आगे उसका संक्रमण हो गया उसका। तो वैसे संक्रमण में एक तो आपने बोला कि अनुभाग और स्थिति में कमी आ जाती है। जी हाँ।
और क्या, और संक्रमण और दूसरी तरह का क्या हो सकता है? दूसरा कभी कभी कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है नहीं, पूरी। निर्जरा नहीं होगी। कोई और बताएं। आज वो नहीं आए क्या बोले? ललित कुमार जी। मुझसे पूछा आपने। हाँ बोलिए। अ, एक बार बताइए फिर से, क्या पूछा आपने? मैं पूछ रहा हूँ कि जो मिथ्या दृष्टित्व के काल में मैंने कुछ कर्म बांधे थे, जी। और मैं समय दृष्टि होने के बाद में क्या वो कर्म मुझे वैसे ही भोगने पड़ेंगे, या उसमें कुछ कंसेशन मिल जाएगा, या उनमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा उसमें। उसमें जैसे आपने बताया था कि सबसे पहले जो अंतानुबंधी है वो फ्रीज हो जाती है, उसके बाद जो उसकी साधना बढ़ती जाती है, विकरालता बढ़ती जाती है, तो वो बाद में क्षयिक और क्षय हो जाते हैं। तो इस तरह से उसमें संक्रमण भी हो जाता है और क्षय भी हो जाते हैं, एक उदीर्णा भी हो जाती है। उधर ना हो जाती। हाँ अच्छा। तो देखो, अभी इन्होंने सीवी जैन साहब ने एक चीज बताई कि जैसे राजा श्रेणी का उदाहरण दिया था कि उसने साथ में नरक का जो बंद किया था वो घट करके पहले नरक का हो गया, और उसमें भी आयु जितनी होती है उस नरक की, उससे काफी कम कम रहा उसका बंध। और दूसरा जो है उसके आ, सम्यक दर्शन भी हुए कालांतर में। तो कहने का अर्थ यह है कि सम्यक दृष्टि जीव को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है कि एक तो उसके, इन्होंने बोला कि पुराने कर्म जो बंद हुए हैं उनकी स्थिति और अनुभाग कम हो जाती है ना। और एक और फायदा होता है कि जो उसके जो आ, पाप वर्गणाएं हैं वो बदल करके पुण्य वर्गणाओं में बदल सकती हैं, है ना। तो ऐसा कितना, इतना कितना गजब की चीज है वो, कि वो जो उनकी उसकी पाप वाली वर्गनाएं घट करके और बदल करके पुण्य प्रकृतियों में, पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदल जा सकती हैं। क्योंकि ऐसा। क्योंकि सम्यक दृष्टि होने से आपके कर्मों की दृष्टि चेंज हो जाती है। हाँ। क्योंकि हम उन कर्मों को जो भोग रहे हैं तो वो हमको, वो अभी हमारे लिए वो कर्मों का फल है ही नहीं, हम्म, समता में बने हुए हैं, और जहां पे भी हैं उसको, तो उस वजह से वो कर्म जो है, और मतलब वो पुण्य, उसका पुण्य आ जाता है मन। क्योंकि ये तो देखो। देखने की दृष्टि ही है ना, कर्म तो। हाँ, हाँ। अभी आप जो है बाजार से कुछ पैकेट खरीद के लाए, दो पैकेट खरीद के लाए, उनमें से एक पैकेट आपने जो है वो यूज किया, तो आपने उसको खोल के देखा पैकेट, तो वो आपको पसंद नहीं आया। तो आपने उसकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो देखा कि भाई बिना खुला हुआ पैकेट आप अगर लाओगे एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो वो उसको वापस कर देगा। तो आप क्या करोगे? जितनी मर्यादा है उसकी, 7 दिन की, उस मर्यादा के बीच में आप जाओगे ना रिटर्न करने उसको। तो वो आपका जो पहला वाला पैकेट है जो आपने खोल लिया उसका तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो नहीं खोला है वो आपको बदली करके दे देगा या वापस कर लेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ व्यवस्था है कर्मों में। क्या व्यवस्था है? कि अभी आपने ताजे ताजे कर्म बांधे हैं, जैसे किसी के प्रति आपका अपराध हो गया, जबरदस्त झगड़ा हो गया, आपने बहुत बुरे बुरे शब्द उससे कहे, और आपको पता नहीं था कि आप गलत कर रहे हैं। जैसे ही आपको पता लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, तो क्या करोगे बताओ? हमारा क्या रिएक्शन है होना चाहिए? वो पैकेट कैसे वापस होगा? यही संक्रमण की भाषा है वो, कि आप मैं। प्रायश्चित करेंगे, हाँ। प्रायश्चित करेंगे। हाँ। क्षमा प्रायश्चित करने के बाद नहीं उसके उससे क्षमा क्षमा भाव आए। रखें, क्षमा मांगे एक मिनट, उससे। सीवी ये कुछ कह रहे हैं आरपी जन साहब। हाँ हाँ। बोलिए। मैं भी यही कह रहा था। हाँ। क्षमा मांगना उसमें तत्काल जैसे ही मालूम पड़ता है कि मैंने गलत किया है, क्षमा बहुत सिंपल सी चीज होती है। बहुत बढ़िया। क्षमा मांगना में आप कह रहे हैं कि बहुत सरल चीज है, लेकिन वो सबसे कठिन क्यों लगता अच्छा, मेरा ईगो साथ मेरे आ जाता है, आड़े आ जाता है सर। है? मान कसा सामने आ जाता है सर। मान का चाहे बहुत आड़े आती है, लगती बहुत सिंपल है लेकिन मान का चाहे तो आती है। बिल्कुल। तो अगर हम जो है उस पर काबू पा लें तो हमारा पैकेट, और उतने पीरियड की भी, जैसे कि वो कहते हैं ना, महाराज कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर हम किसी क्रोध आदि के विषय को भुला दें तो वो बैर का रूप नहीं ले पाता। कैसे भी यत्न करके 6 मंथ से पहले पहले
अपना पैकेट वापस कर देना। 6 महीने की रिटर्न पॉलिसी है, उसके बाद वो वापस लेगा नहीं। ये सारी थ्योरी हमारे कर्म वाले उसमें चलती है। इसलिए निरंतर जागृत रहना। वो बिल अपने पास रखे रहते हैं ना, या 1 हफ्ते का दिया डीमार्ट ने साहब, 1 हफ्ते के अंदर आप बदल सकते हो, उसके बाद नहीं। तो हम सावधानी से रखते हैं 1 हफ्ते तक। तो यहाँ भी सावधान रहना। कुछ करके आए हो तो विद इन लिमिट्स, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके भैया प्रायश्चित कर लेना, शांति के साथ, दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से क्षमा मांग लेना। सच्चे किसका मन से, फायदा होगा, किसका नुकसान है? सच्चे मन से ही होनी चाहिए। अच्छे मन से। दिखावे के लिए नहीं होने से कुछ फायदा नहीं। तो उसमें भी दिखावे के लिए आपको क्षमा कर, हाँ ठीक है साहब कर दिया क्षमा, लेकिन किया क्या? प्रकृति ने क्षमा नहीं किया, और उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से वो ये क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी अपने भावों पर नियंत्रण रखता है, और राग आदि के कोई भी विषय जब बनते हैं तो उन विषयों से अपने को जोड़ता नहीं, तुरंत प्रभाव से अपने भावों में निर्मलता लाता है, और उसी इसकी प्रैक्टिस करता है। मिथ्या दृष्टित्व के काल में ही इन सब चीजों का अभ्यास किया जाता है, जिसके कारण उसे सम्यक दृष्टि बनने का मौका मिलता है ना। बॉस आपको वहां रखते हैं ना, कि जॉब पे तो कितने दिन के लिए ट्रेनिंग में रखते हैं, अप्रेंटिसशिप में रखते हैं, सिखाते हैं, तो किस लिए करते हैं? अगर उसमें आपकी परफॉर्मेंस ठीक पाई गई तो आपकी नियुक्ति पक्की की जाती। तो ठीक उसी प्रकार से प्रकृति में व्यवस्था है। अगर उन्होंने देखा कि इतने समय तक इस व्यक्ति ने ऐसे आचरण किए जिसके फलस्वरूप इसे सम्यक दृष्टि बनाया जा सकता है, तो वो निरंतर उस अभ्यास के द्वारा एक दिन प्रकृति आपको सम्यक दृष्टित्व प्रदान कर देगी। तो उसकी एलिजिबिलिटी वो है, आपको मीट आउट करनी पड़ेगी, 24 घंटे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अपन अभी यही विषय पढ़ रहे थे कि सम्यक दृष्टि कैसा बर्ताव करता है। इससे हमें एक तो ये मालूम पड़ जाएगा कि सम्यक दृष्टि बनने के लिए मुझे कैसी क्या अभ्यास करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो सम्यक दृष्टि है उनमें वो गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहेंगे, और जिन्हें देख करके उनको स्वयं को विश्वास हो जाता है कि मैं अब सम्यक दृष्टि हो गया, और वो दूसरे सम्यक दृष्टि को भी पहचान पाए। तो ये सब फायदे हमको हैं। बंद कैसे होता है? बंद के जो कारण जगत में प्रसिद्ध हैं, वो कारण जो है वो पर्याप्त कारण नहीं है। उनमें से जो एक मूल कारण है राग द्वेष आदि, वही वास्तविक कारण है। और उस वास्तविक कारण को हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रोवाइडेड कि हमको ये समझ में आ जाए कि सबसे भारी नुकसान मेरा उसी से हो रहा है। कल अपन विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और ये जो बंद की जो क्रिया है, ये बहुत मार्मिक क्रिया है। बंद ना हो, इसका हमेशा जुगत करना। वही रोज कहते हैं ना अपन कि साहब इंडिया फिर से गुलाम हो सकता है, तो क्या करें? बोले अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें, ऐसे कोई कार्य ना करें हम फिर बंधन में पड़ जाएं। सबको आजादी प्रिय है, इसलिए जहां जहां मेरी आजादी खतरे में है, जहां जहां मेरे संसार में गहरे धंसने के चांसेस हैं, उनको पहचानूं और उन शक्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने। चलिए समय हो गया, कल इसके आगे करेंगे। संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति है क्या? संजय प्रकाश संजय प्रकाश नहीं है। नहीं? फिर चलिए। आप ही ललित भी नहीं नहीं, है। नहीं कर। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन
जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की। जय